नमस्ते बच्चों, मैं राष्ट्रीय श्री जी के जैन स्कूल की हिंदी अध्यापिका। अब तक हमने काल और उसके भेदों का अध्ययन किया। उसके बाद हमने काल के प्रथम भेद भूतकाल का विस्तृत अध्ययन किया। आज हम काल के दूसरे भेद वर्तमान काल का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम वर्तमान काल की परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी भी हो रहा है, तो क्रिया की निरंतरता को हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 6 उपभेद हैं। ये 6 उपभेद इस प्रकार है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। सामान्य वर्तमान परिभाषा इस प्रकार है। क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता न चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया से क्रिया के सामान्य रूप का वर्तमान में होने का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से पाई जाती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह गेंद खेलता है, सीता पढ़ती है, हवा चलती है। अगला है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए, श्याम गेंद खेल रहा है, रमेश लिख रहा है, बंदर नाच रहा है। अगला है पूर्ण वर्तमान काल। इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसमें हमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का पता चलता है। इसमें क्रिया के व्यापार के तत्काल पूरे होने के बारे में पता चलता है। उदाहरण के लिए, मैंने फल खाया है, वह आया है, पत्र भेजा गया है। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने या करने पर शक हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात हमें क्रिया के होने या न होने पे संदेह हो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह गाता होगा, सविता पत्र लिखती होगी, गाड़ी आती होगी। अगला है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता हो कि कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसमें बोलते समय क्रिया का व्यापार चलता रहता है। इसमें इसकी पूर्णता का पता नहीं चलता है। उदाहरण के लिए, मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, हम कपड़े पहन रहे हैं। अगला है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो। इसकी परिभाषा है जिस क्रिया की वर्तमान में पूरे होने की संभावना होती है उसे संभाव्य वर्तमान काल
कहते हैं। उदाहरण के लिए वह आया हो, वह लौटा हो, उसने खाया हो। तो इस प्रकार आज हमने वर्तमान काल की परिभाषा और उसके उपभेदों का अध्ययन किया। हम पुनः एक बार फिर से उनकी परिभाषा की ओर देख लेते हैं। वर्तमान काल की परिभाषा है, वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए राम अभी अभी आया है, वर्षा हो रही है, राजू गाता है। और इसके 6 उपभेद इस प्रकार है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का पता न चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए वह गेंद खेलता है, सीता पढ़ती है, हवा चलती है। अगला है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए श्याम गेंद खेल रहा है, रमेश लिख रहा है, बंदर नाच रहा है। अगला है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने फल खाया है, वह आया है, पत्र भेजा गया है। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने या करने पर शक हो उससे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए वह गाता होगा, सविता पत्र लिखती होगी, गाड़ी आती होगी। अगला है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल की परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता हो कि कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, हम कपड़े पहन रहे हैं। अगला है संभाव्य वर्तमान काल। जिस क्रिया की वर्तमान काल में पूरी होने की संभावना होती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए वह आया हो, वह लौटा हो, उसने खाया हो। तो इस प्रकार आज हमने वर्तमान काल की परिभाषा और उसके उपभेदों का अध्ययन किया है। इसी प्रकार हम अगले वीडियो में काल के अंतिम भेद भविष्य काल के उपभेदों का विस्तृत अध्ययन के साथ हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।